हाय फ्रेंड्स, पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2019-21 तृतीय सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय के आज हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसे आप लोग ज़रूर देखें और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों की परीक्षाएं मार्च में आयोजित कराई जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? एम.एस. कोरे ने, फ्रोवेल ने, जॉन डीवी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आ, एम.एस. कोरे ने। दूसरा प्रश्न है, शून्य परिकल्पना संबंधित है निर्देशित परिकल्पना से, निर्देशित रहित परिकल्पना से, बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बा, निर्देश रहित परिकल्पना से। तीसरा प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम है? क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आ, क्रियात्मक शोध। चौथा प्रश्न है, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है बा, मात्रात्मक। पांचवा प्रश्न है, मूल्यांकन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सा, तुलनात्मक। छठवां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है कार्यविधि, समस्या चुनने का कारण, समस्या की पहचान, निष्कर्ष। इसका आंसर है सा, समस्या की पहचान। सातवां प्रश्न है, न्यायादर्श का संबंध है मापन से, मूल्यांकन से, क्रियात्मक शोध से, इनमें से किसी से भी नहीं। इसका आंसर है सा, क्रियात्मक शोध से। आठवां प्रश्न है, न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ है न्याय देने वाला, न्याय देखने वाला, सैंपल नमूना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, सैंपल नमूना। नौवां प्रश्न है, संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है बोध, व्यावहारिकता एवं मूल्यांकन, ज्ञान, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है द, उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, भावनात्मक पक्ष का संबंध होता है संवेगों से, मनोवृत्तियों से, रुचियों से, उपरोक्त सभी से। इसका आंसर सही है द, उपरोक्त सभी से। 11वां प्रश्न है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है क्रियात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है क्रियात्मक पक्ष। 12वां प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं 5, 6, 7, 8। इसका आंसर है बा, 6। 13वां प्रश्न है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य को की पूर्ति करे तो कहलाती है विश्वसनीय, वैध, व्यापक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बा, वैध। 14वां प्रश्न है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है कहलाता है विश्वसनीय, वैध, न्यायादर्श, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पहला, विश्वसनीय। 15वां प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, वैधता, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है द, उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है वह कहलाता है नवाचार, मूल्यांकन, मापन, परीक्षण। इसका आंसर है पहला, नवाचार। 17वां प्रश्न है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में कार्य। कथन है गांधी का, जॉन डीवी का, ई.एम. रोजर्स का, वार्नेट का। इसका आंसर है सा, ई.एम. रोजर्स का। 18वां प्रश्न है, मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था गांधी ने, फ्रोवेल ने, ग्लेडाइस ने, सुकरात ने। इसका आंसर सही है सा, ग्लेडाइस ने। 19वां प्रश्न है, मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया? सुकरात ने, गांधी ने, फ्रोवेल ने, हरलाक ने। इसका आंसर सही है द, हरलाक ने। 20वां प्रश्न है, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान,
शिक्षक द्वारा शिक्षक कार्य में सुधार, उपरोक्त सभी। इसका आंसर से द उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर से द उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है द उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा है ग्रीन की, ली की, क्रॉनबेक की, क्विलिन तथा हन्ना की। इसका आंसर चाहिए सा, क्रॉनबेक की। 24वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा। इसका आंसर चाहिए सा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। 25वां प्रश्न है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। इसका आंसर चाहिए आ, संज्ञानात्मक पक्ष। 26वां प्रश्न है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है वार्षिक मूल्यांकन। 27वां प्रश्न है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। इसका आंसर सही है आ, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में। 28वां प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता। इसका आंसर है द, कठोरता। 29वां प्रश्न है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आंकलिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। इसका आंसर चाहिए सा, मौखिक मूल्यांकन में। 30वां प्रश्न है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बा, भावात्मक पक्ष। 31वां प्रश्न है, ब्लूप्रिंट का संबंध है क्रियात्मक शोध से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक शिक्षण से। इसका आंसर चाहिए सा, प्रश्न पत्र निर्माण से। 32वां प्रश्न है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। इसका आंसर सही है सा, उपचारात्मक शिक्षण। 33वां प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है यह कथन है टीपी नन का, क्रॉनबेक का, मरे का, रास का। इसका आंसर सही है द, रास का। 34वां प्रश्न है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे ने, स्किनर ने, रायबर्न ने, वुडरो ने। इसका आंसर सही है आ, स्टीफन एम कोरे ने। 35वां प्रश्न है, कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समझने समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। इसका आंसर सही है बा, क्रियात्मक शोध। 36वां प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 1, 2, 5, 4। इसका आंसर सही है द, 4। 37वां प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यह कथन है कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, मुदालियर कमीशन। इसका आंसर सही है सा, एनसीईआरटी। 38वां प्रश्न है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है कथन है कोठारी कमीशन का, मुदालियर कमीशन का, नई शिक्षा नीति का, राममूर्ति कमेटी का। इसका आंसर सही है आ, कोठारी कमीशन का। 39वां प्रश्न है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों ही की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है कथन है
टारगर्सन तथा एडम्स का, रैमर्स व गैज का, क्वालेन तथा हन्ना का, एनसीईआरटी का। इसका आंसर है बा, रैमर्स व गैज का। 40वां प्रश्न है, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। इसका आंसर सही है सा, विधि के। 41वां प्रश्न है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में, 2 वर्गों में। इसका आंसर सही है आ, 4 वर्गों में। 42वां प्रश्न है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है घटनाओं का ज्ञान, प्रतिक्रिया करना, चारित्रीकरण, स्वाभाविकरण। इसका आंसर सही है स्वाभाविकरण करना। 43वां प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है टोरगर्सन एवं एडम्स, दांडेकर, जे.एम. राइस्टोन, ब्रैडफील्ड एवं मर्डोक। इसका आंसर सही है बा, दांडेकर। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यावहारिक परिवर्तन, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। इसका आंसर है दा, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। 45वां प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा दी है ब्लूम, भारतीय शिक्षा आयोग, बेसले, गैरेट। ये आंसर सही है इसका सा, बेसले। 46वां प्रश्न है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, एक व्यवस्थित पद्धति है, उपरोक्त सभी सत्य। इसका आंसर सही है दा, उपरोक्त सभी सत्य। 47वां प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका आंसर सही है बा, 3। 48वां प्रश्न है, मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है दा, उपरोक्त सभी। 49वां प्रश्न है, मापन का उपयोग किया जाता है उद्देश्यों के बनाने में, छात्रों के चयन में, शैक्षिक विधि के चयन में, छात्र का परिणामात्मक मूल्य निर्धारण में। इसका आंसर सही है दा, छात्रों का परिणामात्मक मूल्य निर्धारण में। 50वां प्रश्न है, जिस परीक्षण में शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण। इसका आंसर सही है सा, निदानात्मक परीक्षण। 51वां प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? परीक्षण में किसी उत्तर पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता अपनी व्यक्तिगत रुचि अथवा धारणाओं से प्रभावित नहीं होता है। बा है, परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में संगति पाई जाती है। इस उपरोक्त सभी गुण, तो इसका आंसर सही है दा, उपरोक्त सभी गुण। 52वां प्रश्न है, भौतिक मापन है निश्चित, स्थिर, अस्थिर, अनिश्चित। इसका आंसर सही है बा, स्थिर। 53वां प्रश्न है, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, किसने कहा? रैमर्स एंड गेज, कोठारी आयोग, एडम्स, रास। इसका आंसर सही है आ, रैमर्स एंड गेज। 54वां प्रश्न है, दक्षता आधारित मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, आ और बा दोनों, ये सभी। इसका आंसर सही है सा, आ, बा दोनों। 55वां प्रश्न है, कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, ये सभी। इसका आंसर सही है बा, वार्षिक परीक्षा। 56वां प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, आ और बा दोनों, ये सभी। इसका आंसर सही है सा, आ, बा दोनों। 57वां प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र है सरल, छोटा, व्यापक, इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर सही है सा व्यापक। 58वां प्रश्न है ज्ञान तत्व का विस्तार है अनंत, निश्चित, सीमित, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है अनंत। 59वां प्रश्न है भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है मान्यताएं, चारित्रिक गुण, अभिवृत्तियाँ, ये सभी। इसका आंसर सही है ये सभी। 61वां प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? जांच सूची, निरीक्षण, संचयी आलेख, रेटिंग स्कूल। इसका आंसर सही है निरीक्षण। 61वां प्रश्न है प्रश्नावली सूची संबंधित है परिप्रेक्ष्य आकार से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, साक्षात्कार से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है परिप्रेक्ष्य आकार से। 62वां प्रश्न है साक्षात्कार संबंधित है प्रश्नावली से, अनुसूची से, चिन्हांकन सूची से, प्राप्तांक पत्र से। इसका आंसर सही है अनुसूची से। 63वां प्रश्न है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है निर्धारण मापनी, स्थिति मापनी, आंतरिक संगति मापनी, आत्मनिर्धारण विधि। इसका आंसर सही है आत्मनिर्धारण विधि। 64वां प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, ये सभी। इसका आंसर सही है ये सभी। 65वां प्रश्न है शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध हैं पूरक, घनिष्ठ, आवश्यक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है घनिष्ठ। 66वां प्रश्न है मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को, ये सभी। इसका आंसर सही है छात्र के अधिगम स्तर को। 67वां प्रश्न है मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध, अवैध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है अवैध। 68वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? परीक्षण, पुनः परीक्षण, अर्धविच्छेदन, मानक त्रुटि, समानांतर प्रारूप विधि। इसका आंसर सही है मानक त्रुटि। 69वां प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? क्रॉनबैक, बेस्ट, पिल्लई, इविल। इसका आंसर सही है क्रॉनबैक। 70वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, संक्षिप्तता, वस्तुनिष्ठता। इसका आंसर सही है संक्षिप्तता। 71वां प्रश्न है जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहा जाता है विश्वसनीय, प्रामाणिक, वैध, वस्तुनिष्ठ। इसका आंसर सही है वैध। 72वां प्रश्न है कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन है गिलफोर्ड का, BS वर्मा का, फ्रीमैन का, क्रोनवाच का। इसका आंसर सही है गिलफोर्ड का। 73वां प्रश्न है पुनर्बलन की विधियां हैं सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन, और दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है दोनों। 74वां प्रश्न है परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है शाश्वत, निश्चित, अनिश्चित, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है शाश्वत। 75वां प्रश्न है नवाचार का निर्माण किया जाता है नैतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, ये सभी। इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक आधार पर। 76वां प्रश्न है प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं स्वच्छता, राष्ट्रगीत, सद्विचार, ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। 77वां प्रश्न है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है 4 अंगों में, 2 अंगों में, 5 अंगों में, 7 अंगों में। इसका आंसर सही है 2 अंगों में। अगला प्रश्न है 78वां शिक्षण से तात्पर्य है सिखाना, पढ़ना, शिक्षा प्रदान करना, ये सभी। इसका आंसर सही है ये सभी। 79वां प्रश्न है शिक्षण एक है प्रक्रिया, व्यवहार, संबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है संबंध। 80वां प्रश्न है शिक्षण सीखने के लिए है प्रेरणा, पथ प्रदर्शन,
पथ निर्देशन ये सभी, इसका आंसर ये द ये सभी। 81वां प्रश्न है शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है। शिक्षण का मापन किया जाता है। ये सभी, इसका आंसर सही है द ये सभी। 82वां प्रश्न है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन है। प्लेटो, अरस्तु, रास, होम। ये आंसर सही सा रास। 83वां प्रश्न है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति व्यवस्था शिक्षा का, केवल संप्रांति का। इसका आंसर सही है आ व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। 84वां प्रश्न है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, उपयुक्त सभी से। इसका आंसर सही द उपयुक्त सभी से। 85वां प्रश्न है सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, द उपरोक्त सभी। इसका आंसर से द उपरोक्त सभी। 86वां प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर से द उपयुक्त सभी। 87वां प्रश्न है यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। किसका है? क्रॉनबेक का, ली का, ग्रीन का, क्विलिन तथा हन्ना का। इसका आंसर सही है सा ग्रीन का। 88वां प्रश्न है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बा सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक मूल्यांकन वाले। 89वां प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। इसका आंसर सही है दा बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। 90वां प्रश्न है भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, उपयुक्त सभी। इसका आंसर चाहिए दा उपयुक्त सभी। 91वां प्रश्न है ब्लूप्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, क्रियात्मक शोध से। इसका आंसर चाहिए सा प्रश्न पत्र निर्माण से। 92वां प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। इसका आंसर से सा बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। 93वां प्रश्न है रास का कथन है बचाव निदान का निम्नतम स्तर, बचाव निदान का उपयुक्त उच्चतम स्तर, बचाव निदान का मध्यमतम स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बा बचाव निदान का उच्चतम स्तर। अगला प्रश्न है 94वां स्टीफन एवं कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। इसका आंसर चाहिए पहला क्रियात्मक शोध। 95वां प्रश्न है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षकों को, शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, शिक्षकों प्रधानाध्यापकों छात्र तथा सभी को। इसका आंसर चाहिए दा शिक्षकों प्रधानाध्यापकों छात्रों तथा सभी को। 96वां प्रश्न है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, न तो उत्पादक और न ही उपभोक्ता। इसका आंसर चाहिए सा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। 97वां प्रश्न है मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। यह कथन है टारगर्सन तथा एडम्स का, मुफात का, रैमर्स एवं गेज का, एंडरसन का। इसका आंसर से सा
रमेर्स एवं गेज का। 98वां प्रश्न है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है इकाई मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन। इसका आंसर है सा, वार्षिक मूल्यांकन। 99वां प्रश्न है, ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, निदानात्मक। इसका आंसर सही है आ, संज्ञानात्मक। 100वां प्रश्न है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण। इसका आंसर सही है बा, उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है स्किनर का, फ्रोवेल का, रास का, क्रॉनबेक का। इसका आंसर सही है सा, रास का। 102वां प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष, मात्रात्मक। इसका आंसर सही है द, मात्रात्मक। 103 है, ब्लूप्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, प्रश्नपत्र निर्माण से, दक्षता निर्माण से, दक्षता आधारित मूल्यांकन से। इसका आंसर सही है बा, प्रश्नपत्र निर्माण से। 104वां प्रश्न है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है मौलिक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध, क्रियात्मक शोध। इसका आंसर सही है द, क्रियात्मक शोध। 105वां प्रश्न है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान एवं मनोविज्ञान में, हिंदी में, इतिहास में, नागरिक शास्त्र में। इसका आंसर सही है आ, विज्ञान एवं मनोविज्ञान में। 106वां प्रश्न है, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं 3, 5, 6, 7। इसका आंसर सही है आ, 3। 107वां प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है? ज्ञानात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, आकलित प्रश्न। इसका आंसर सही है द, आकलित प्रश्न। 108वां प्रश्न है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था स्टीफन एवं कोरे ने, रायबर्न ने, वुड्रो ने, स्किनर ने। इसका आंसर सही है आ, स्टीफन एवं कोरे ने। 109वां प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, कठोरता। इसका आंसर सही है कठोरता। दोस्तों, इसी प्रकार के आगे भी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे हम आप लोगों की तैयारी इसी प्रकार कराते रहें। धन्यवाद।